हाँ बच्चों, फिजिक्स चैलेंजिंग सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है, देख लीजिए स्क्रीन पे रखा हुआ है। रोटेशनल मोशन का सवाल है। बढ़िया सवाल है, एक बार पढ़ लीजिए आप। क्या बोला गया है? रिजिड इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेट एबीसी। प्लेट एबीसी है, ये प्लेट आपको दिखाई दे रहा है ना। अब साइड 2 मीटर, साइड कितना दिया गया है इसका? 2 मीटर। साइड है इसका 2 मीटर, है ना, ट्राइंगल का। साइड एबी अलोंग एक्स एक्सिस, एबी किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। इज इन मोशन इन द एक्स वाई प्लेन में। ये कहाँ मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में। सही है, कौन? ट्राइंगल। एज शोन इन फिगर, एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर। जब जिस इंस्टेंट पे फिगर दिखाया गया है, उस इंस्टेंट पे पॉइंट बी की वेलोसिटी बताई गई है, ये वाली लिखी है ना। कितना बोला गया? 3i कैप प्लस 8j कैप। एंड द प्लेट हैज एंगुलर वेलोसिटी। प्लेट घूम भी रहा है और चल भी रहा है। मतलब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन दोनों है प्लेट के अंदर में, है ना। ये रोटेट भी हो रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है, मतलब आगे भी बढ़ रहा है। ओमेगा 2k रेडियन पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द पॉइंट ए का स्पीड बताइए। आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि अगर आप कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। मान लो कैसा कोई रिंग है या डिस्क, सही है, और ये चल भी रहा है और ये घूम भी रहा है। मान लो कैसे घूम रहा है ओमेगा से, और ये दौड़ रहा है किससे? भी से। कौन दौड़ रहा है? सेंटर इसका। जैसे इस पॉइंट का स्पीड लिखना हो तो आपको याद है कैसे लिखते थे? इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखना हो तो सर ये तो सेंटर की वजह से भी से आगे भागेगा। हाँ सर। और सर्कल में घूमने की वजह से, सर्कुलर मोशन की वजह से इसका स्पीड आ जाएगा क्या? आर ओमेगा। इसका नेट वेलोसिटी ऐसा हो गया कुछ भी कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आर ओमेगा कहाँ हो गया? वर्टिकल साइड में। जैसे मैं पूछूं कि इस पॉइंट का वेलोसिटी बताइए भाई साहब, तो ये वाला पॉइंट सर भी से आगे जा रहा होगा, सेंटर के साथ आगे बढ़ रहे होंगे लोग। और सर एक आर ओमेगा, सही है, आर ओमेगा ये ऐसे घूम रहा है ना, आर ओमेगा ऐसा सर्कुलर मोशन। क्लियर हो? अच्छा, ये रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। सही। फिलहाल ये जो सवाल दिया गया है इसमें उल्टा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा घूम रहा है कुछ, है ना, ट्राइंगल। क्लियर हो? हाँ सर, किसी भी पॉइंट पे अपन स्पीड वेलोसिटी लिख सकते हैं। कहाँ पे? कंबाइंड रोटेशनल प्लस क्या? ट्रांसलेशनल मोशन। सही है। आइए, अपना सवाल क्या है? अपना सवाल ये है कि ऐसा एक कोई ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सही है। ऊपर वाला सी है, इधर ए है, और ये बी है, ये सी है। ये ट्राइंगल ट्रांसलेट भी हो रहा है, मतलब चल भी रहा है आगे और घूम भी रहा है। तो अपन ऐसा करते हैं ना, सुविधा के लिए इसके तीनों पॉइंट से एक सर्किल पास कर देते हैं, समझने के लिए बस। पास हो सकता है ना, 3 पॉइंट से एक ही सर्किल पास होता है। बोलो भाई साहब। हाँ सर। कि ट्राइंगल जो होगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा होगा? आगे बढ़ रहा होगा। अब पूरा ट्राइंगुलर प्लेट सेंटर ऑफ मास के अबाउट में क्या हो रहा होगा? रोटेट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? रोटेट। और रोटेशन का डायरेक्शन बोला गया है कैसा? ओमेगा जो आपको दिया गया है, पढ़ लो। ओमेगा है आपका शायद 2k कैप है। हाँ सर, ओमेगा क्या है? 2k कैप। सही है यहाँ तक? हाँ सर। यानी के कैप मतलब बाहर, बाहर मतलब एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा घूम रहा है कौन? प्लेट, इस टाइप से ऐसे घूम रहा है प्लेट। अच्छा, प्लेट ट्रांसलेट भी हो रहा है। सही है, प्लेट क्या हो रहा है? ट्रांसलेट भी हो रहा है। अच्छा सर, एक्स वाई प्लेन में कोई जरूरी है कि सवाल में, ये तो चलो यहाँ पे मैं समझाया आपको कि हॉरिजॉन्टल जा रहा है, इस साइड में जा रहा है। क्या कोई जरूरी है कि सर सेंटर मास की वेलोसिटी ये दिए गए सवाल में ऐसा हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्स वाई प्लेन में है तो ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी, ऐसा भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में गलती इसलिए कर बैठ रहे थे या नहीं बन पा रहा था उनसे, इसलिए कि वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल साइड में मांग रहे थे। क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन करते हैं किताबों से या क्लासेस में करते हैं, वो वहां पे सवाल जो करवाए जाते हैं, मैं भी करवाता हूँ, वहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लेके करवाते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बताओ इस पॉइंट की वेलोसिटी, उस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ। क्लियर हो? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बस बोला गया प्लेट एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, पढ़ो। सेट इन द मोशन इन द एक्स वाई प्लेन। सही है, हाँ। तो आपको कैसे पता कि ये इधर मतलब हॉरिजॉन्टली ही जा रहा है? तो ऐसा करते हैं, सेंटर ऑफ मास अपन मान लेते हैं रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मान लेते हैं, एक v1 ऐसे और एक v2 ऐसे। क्लियर? हाँ सर। v2 ऊपर भी नीचे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही है, हाँ सर। ये किसकी वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन लेगा। कौन? सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो? और पूरी बॉडी किसके अबाउट में घूमेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट में। अच्छा, ये तो बात समझ आया सर तुमको? कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया बात है। चलिए, अच्छा आराम आराम से समझते हैं। हाँ सर। अब क्या पूरी बॉडी जो होगा सेंटर मास के अबाउट में घूम रहा होगा? हाँ। जिसके अबाउट में घूम रहा होगा, क्या यही उसका रेडियस होगा? हाँ सर। तो ये रेडियस तो निकालना पड़ेगा अपने। बिल्कुल सर। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है साहब?
सर ये पूरा 60 डिग्री था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री तो होगा। और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, a/2। बोलो भाई साहब, a/2। और ये पूरा a कितना है, पूरा साइड है ट्रायंगल कितना, 2 मीटर। देखो सही है, ये वाला कितना हो जाएगा, 1 मीटर। क्या रेडियस निकालना पड़ेगा, हाँ सर, तो लिखेंगे यहाँ से r cos 30 इज इक्वल टू कितना, 1। सही है, तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 30 √3/2, तो r की वैल्यू आ जाएगा 2/√3। क्लियर हो, हाँ सर, हमें रेडियस पता हो गया, ओमेगा पता ही है पहले से। सवाल में क्या किया है ना, उसने पॉइंट बी की वेलोसिटी दे दिया 3i कैप प्लस 8j कैप। तो हमें पॉइंट बी पे पूरा पूरा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, किस पे, पॉइंट बी पे। समझ में आ रहा है, बोलो भाई साहब, सुनना ध्यान से, मैं इधर समझा रहा हूँ, देखो पॉइंट बी पे पूरा पूरा कंसंट्रेशन जमाना पड़ेगा। पॉइंट बी, हाँ सर, पॉइंट बी तो यहाँ पे है सर, ये ए है सर, और ये क्या है सर, बी है। सही है, और ये क्या है सर, सी है। तो पॉइंट बी की वेलोसिटी किधर किधर होगा, ये देखो सर, सेंटर की वजह से इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा v1, और ये दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर क्या, v2। क्योंकि सेंटर का अपन दो कंपोनेंट माने हैं, v1 v2। ये तो सेंटर की वजह से है, आगे बढ़ रहा होगा, है ना, सेंटर की वजह से जो लीनियर मोशन आएगा इसमें। और रोटेशनल मोशन की वजह से भी तो वेलोसिटी आएगा बच्चा। सर पूरी बॉडी किसके ओर घूम रहा है सर, क्या पूरी बॉडी सेंटर मास के ओर पे रोटेट हो रहा है, हाँ सर। तो उसकी वजह से कैसे रोटेट हो रहा था, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। उसकी वजह से एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी इसमें। फिर टेंजेंशियल स्पीड आएगा, कितना आएगा, आर ओमेगा। और वो क्या होगा, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब इस लाइन पे, ब्लैक वाली लाइन पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसा। ये हो जाएगा आर ओमेगा। अच्छा, आर ओमेगा, आर अपने को पता है 2/√3। तो आर ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना, 2 है, ये क्या डायरेक्शन बता रहा है। तो आर ओमेगा कितना हो जाएगा, 2/√3 इंटू कितना, 2, यानी 4/√3। सही है, ये आ गया कितना आपका, 4/√3। अच्छा, ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन, हाँ सर, वो रेडियल लाइन है। और ये वाली लाइन कौन सी है, टेंजेंट वाली लाइन है। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये एंगल आप 30 बोल ही रहे हो पहले से, हाँ सर। और सुनना ध्यान से, ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सही है, देख लो भाई, देख लो। तो मैं थोड़ा सा आगे आपको ले जाकर बताऊं अगले स्लाइड पे। तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसा दिखा, एक v1 इधर दिखा, और एक v2 इधर दिखा। सही है, और एक आर ओमेगा। क्या था, एक आर ओमेगा, जिसकी वैल्यू शायद 4/√3 आई है, मैं देख लेता हूँ कितना आया है ना। वो 60 डिग्री पे आया है, कितने डिग्री पे आया है, 60 डिग्री। यही पॉइंट बी की कहानी है, समझिए ध्यान से। तुम लोग गलती ये करते हो कि सेंटर मास की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल मान लेते हो, इसलिए गलती होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि भाई वो एंगल पे जा रहा हो, एंगल पे जा रहा हो, कौन, सेंटर मास। ऐसा कहाँ बोला कि हॉरिजॉन्टल मूव करा सेंटर, इसलिए बहुत बच्चों से गलती हुआ होगा ऐसा। ये 4/√3। सही है यहाँ तक, हाँ सर। अब इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो 4/√3 का कंपोनेंट तोड़ लीजिए, ऑलरेडी एक v1 तो है ही पहले। हाँ सर, अब 4/√3 का ये वाला कंपोनेंट, 4/√3 cos 60, ये वाला कंपोनेंट 4/√3 का। ये 4/√3 है, 60 डिग्री पे है। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर 4/√3 cos 60। 4/√3 क्या, cos 60। cos 60 का मतलब क्या, 1/2। तो सोल्व कर दो तो आ जाएगा 2/√3। और 4/√3 का एक कंपोनेंट है, यहाँ 4/√3 sin 60। ये भी रख दीजिए, √3/2 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक तो आ गया इधर 4/√3 कंपोनेंट 2/√3, और एक ऊपर आ गया, कितना आ गया, ऊपर तो पहले से क्या था, v2 था एक कंपोनेंट, और एक आ गया इसका कंपोनेंट कितना, 2। तो पॉइंट बी की वेलोसिटी कितना आ गया, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो सर v1 प्लस 2/√3 i कैप, और प्लस सर v2 + 2 j कैप। देख लो भैया, अब इसी वैल्यू को साहब उसने कितना बोला है, पढ़ लो। पॉइंट बी की वेलोसिटी कितना बोला है उसने, 3i कैप प्लस क्या, 8j कैप। अच्छा, इसको सर क्या बोल दिया है, 3i कैप प्लस क्या, 8j कैप। क्या यहाँ से v1 v2 मिल जाएंगे, बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। सही है, तो v1 प्लस 2/√3 की वैल्यू कितना, 3। इसको ऐसे ही रहने दो, v1 मत निकालो, जरूरत पड़ेगा निकाल लेंगे यहाँ से, ओरल निकाल लेंगे। v1 3 - 2/√3, कोई दिक्कत नहीं है। और v2 + 2 की जो वैल्यू है वो कितना है सर, 8 है। v2 निकाल ही लो, v2 आसानी है, आसान से आ रहा है, इसलिए v2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमें सेंटर मास के दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी के मालूम हो गए। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, पॉइंट ए का स्पीड बताना है, मतलब इस पॉइंट। सही है, हाँ सर। अब सुनिए, अगले स्लाइड पे देख लीजिए, पॉइंट ए का स्पीड बताना है अपने को, हाँ सर। सुनना, ये आपका क्या है, पॉइंट ए है, और ये क्या है, पॉइंट बी। मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लगेगा बच्चों, बाकी मुझे बनाना नहीं तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। पॉइंट ए का स्पीड बताना है अपने को, किसका स्पीड बताना है, पॉइंट ए का।
अच्छा, इधर घूम रहा था, ये इधर घूम रहा था ना एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं सर। तो पॉइंट ए की जो वेलोसिटी होगी, सुनिए ध्यान से, एक तो v1 इधर होगा, कि वो सेंट्रल मास की वेलोसिटी आप क्या माने थे, v1 और क्या v2, ऐसे ना। हाँ सर। और एक तो इधर होगा, सही है। बोलो भैया, ये लीनियर मोशन के कारण हुआ। और दूसरा, एक रोटेशनल मोशन के कारण भी इसमें वेलोसिटी आएगा, दैट इज आर ओमेगा। और आर ओमेगा जो होगा वो रेडियस लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो रेडियस लाइन बना लो, ये हो जाएगा ऐसे आर ओमेगा। और आर ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो आर ओमेगा। आर ओमेगा आपका आ चुका है 4/√3, देखो यार, आया ना, हाँ सर 4/√3। इधर कितना आ जाएगा रे, 4/√3। बोलो भाई साहब। अच्छा, ये वाला देखो, ये ब्लैक वाली और ये टेंजेंट, ये ब्लैक वाली और ये टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 है। 90 में ये रख लिया 30, ये कितना रखेगा रे, 60 डिग्री। कुछ हालात ऐसा बन गए ए के लिए, एक तो इधर v1 है और एक ऊपर है v2 है। और जो आर ओमेगा वाला जो पार्ट है वो ये है 4/√3। और ये कितने डिग्री पे सर, 60 डिग्री पे। ये इसकी नेट वेलोसिटी दिखाई गई है पॉइंट ए की। अच्छा, ये बात पॉइंट ए की। अब सुनना, तो पॉइंट ए का नेट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख लो। पॉइंट ए का सुनना ध्यान से, एक तो v1 है ही ऑलरेडी इधर। हाँ सर, v1 प्लस कितना हो जाएगा साहब, 4/√3 cos 60, है ना। ये वाला कंपोनेंट छोड़ दिया हॉरिजॉन्टल ना, या वहीं से उठा लो जहां कंपोनेंट थोड़ा था, आई कैप। और दूसरा, ऊपर तो v2 है ही, और माइनस 4/√3 का कौन सा, नीचे वाला कंपोनेंट 4/√3 sin 60। समझ में आया। हाँ सर, sin 60 डिग्री क्या, जे है। क्लियर हो। अच्छा, फटाफट सोल्व कर लीजिए इसको। तो भी ये कितना हो जाएगा सर, cos 60 कितना होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा v1 प्लस क्या, 2/√3 आई कैप। और ये कितना हो जाएगा सर, v2 माइनस sin 60 √3/2। ये कट कट लेगा तो ये v2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। अब देखिए जो वैल्यूज है, देखिए उसको, ये तो v1 प्लस 2/√3 सीधा तुमको पता है 3 है, मतलब ये वैल्यू ही तुमको सीधा 3 पता है ना। तो भी ये क्या आ जाएगा सर, 3 आई कैप, और प्लस v2 की वैल्यू कितना है सर, v2 6 है। v2 6 है, यहाँ 6 रखिए। v2 की वैल्यू कितना है, 6 है ना, तो 6 रखिए, 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4 जे कैप। ये पॉइंट ए की वेलोसिटी है। लेकिन अपने से स्पीड पूछा गया है, तो आपको मालूम होगा ही स्पीड क्या होता है सर। स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, वेलोसिटी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है, कहाँ सर, √3 का स्क्वायर प्लस क्या, 4 का स्क्वायर। स्पीड ही पूछा गया सवाल पढ़ने में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर क्या, पर सेकेंड। क्लियर हो। कोई टफ सवाल नहीं है, लॉजिकल थोड़ा सा टफ है। जो बच्चा ना हमेशा सेंटर मास की वेलोसिटी ऐसे मान लेता है, तो ऐसा मानना कोई जरूरी नहीं है। हमने क्या किया, दो कंपोनेंट मान लिया, किधर मान लिया और किधर मान लिया, खत्म कहानी क्या। सही है। आंसर क्या आ जाएगा सर, 5 मीटर पर सेकेंड। समझ आया, क्या आ जाएगा आंसर इसका, सर 5 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया सवाल है, देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। देख लो, रोटेशनल मोशन का ठीक ठाक सवाल है।